गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग सोल्यूशन चैप्टर 2 कर रहे हैं और इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैड टोल्ड अबाउट राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए मैंने आपको राउल्स लॉ बताया था। राउल्स का नियम क्या है? वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित उस अवयव के मूल अंश के समानुपाती होता है। ये हमारा राउल्स लॉ है। आज मैं आपको आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में डिफरेंस बताऊंगी। दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हम आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन किसको कहते हैं? वे विलयन जो ताप तथा दाब की समस्त स्थिति में राउल्स के नियम का पालन करता है उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। अर्थात P1 क्या है? दैट इज़ आंशिक वाष्प दाब एक अवयव का विलयन में जो किसके बराबर है? वाष्प दाब। यह आपका वाष्प दाब क्या है? जब अवयव शुद्ध अवस्था में होता है तो P1 नॉट उसका वाष्प दाब है और X1 क्या है? मूल अंश है उस अवयव का। और P2 किसके बराबर होगा? अवयव दो के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पर और आपका मूल अंश जो अवयव 2 का है विलयन में। तो P1 इज़ इक्वल टू P1 नॉट X1 एंड P2 इज़ इक्वल टू P2 नॉट X2। और P टोटल किसके बराबर होगा? आदर्श विलयन में P टोटल P1 और P1 प्लस P2 के बराबर होगा। आंशिक दाब अवयव 1 का प्लस आंशिक दाब अवयव 2 के बराबर होगा। और फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? वे विलयन जो ताप तथा दाब की समस्त परास या रेंज पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन में क्या होता है कि विलयन में किसी अवयव का आंशिक जो दाब होता है वो विलयन उस अवयव के शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होता है और जो मूल अंश X1 है उसके बराबर नहीं होता है। सिमिलरली अवयव 2 का जो आंशिक दाब है वो अवयव 2 के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मूल अंश जो विलयन में रहते हैं उसके बराबर नहीं होता है। और जो विलयन में जो टोटल विलयन का वाष्प दाब है वो अवयव 1 के आंशिक वाष्प दाब और अवयव 2 के आंशिक दाब के बराबर नहीं होता है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो तो राउल्ट के नियम का पालन करता है सब टेम्परेचर और प्रेशर पे, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वो राउल्ट लॉ के नियम का पालन नहीं करता किसी भी रेंज किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पे। और क्या डिफरेंस है? आदर्श विलयन वह होता है जिसमें विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के कुल आयतन के योग के बराबर होता है। दैट इज़ डेल्टा V जो मिक्सचर है इज़ इक्वल टू 0 कि जब दोनों विलयनों को मिलाया जाता है तो जो अंतर होता है वो नहीं आता। सपोज़ विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के कुल आयतन के योग के बराबर होता है। सपोज़ हमने 5 लीटर क्लोरोफॉर्म लिया और 5 लीटर एसीटोन लिया तो दोनों का कुल आयतन कितना हो गया? 10 लीटर। अब दोनों को जब मिला दिया तो उस दोनों का कुल आयतन भी कितना हो गया? मिलाने पर जब मिलाया नहीं जाता तो दोनों के आयतन का कुल योग 10 लीटर है और मिलाने पर के बाद दोनों का कुल आयतन भी कितना है? 10 लीटर है। तो डेल्टा V तो उस दोनों मिलाने के पहले भी दोनों का आयतन समान था, मिलाने के बाद भी
दोनों का आयतन समान है, तो डेल्टा वी मिश्रण इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ V2 माइनस V1 इज़ ज़ीरो। अगर हम V2 मिलाने के बाद दोनों अवयव का आयतन लें और V1 दोनों घटकों के आयतन का जोड़ लें मिलाने से पहले, तो वो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और इसी तरह विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के कुल आयतन के बराबर नहीं होता। इसका मतलब जब दो घटकों को मिलाया जाता है तो उन दोनों घटकों के आयतन का जो जोड़ होता है वो कुल आयतन के बराबर नहीं होता, या तो वो कम होगा और या ज़्यादा होगा।